वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने कल परसों एक मॉक टेस्ट दिया था जो कि आपका है RRB ऑफिसर स्केल 1 का ना, तो वो मैंने दिया था कल परसों और इसका हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे आज। ठीक है, देखिए ये मैंने मॉक टेस्ट दिया था और उसमें मेरा स्कोर आप देख सकते हैं। मेरा स्कोर आया हुआ है 75.5 आउट ऑफ 80 और मेरे रैंक आई हुई है 74। पहले इसके बारे में देख लेते हैं मैंने क्या क्या स्कोर मेरा किस सब्जेक्ट में आया है। जैसे आप देख सकते हो मेरे रीजनिंग में जो स्कोर आया है वो है 36.5 आउट ऑफ 40। मैंने यहाँ पर 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 2 गलत हो गए हैं और एक मेरा मैंने छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल 18 मिनट्स लिए थे रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, 80 मिनट्स। और बाकी फिर उसका देखते हैं क्वांट का। क्वांट में आप देख सकते हैं मैंने टोटल 39 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक मैंने छोड़ दिया था और 39 के 39 मेरे सही हैं। और यहाँ पे मेरे लिए 26 मिनट्स की 1-2 क्वेश्चन कहीं पर मेरे फंस जाते हैं, तो वहाँ पर एक शायद क्वेश्चन फंस गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। तो चलिए अब देखते हैं मैंने कैसे अटैम्प्ट किया है इसको क्वेश्चन को, वो हम ज़रा इसमें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वांट पे। ठीक है, देखिए क्वांट में क्या है कि ये सारे क्वेश्चन मेरे सही थे और इसमें क्या है कि जैसे ये सिंपल क्वेश्चन थे मैंने सबसे पहले कर लिए। जैसे ये हुआ है ना, ये नेक्स्ट ये वाले जो 3-4 क्वेश्चन थे मैंने बड़े आसानी से कर लिए थे और बहुत सिंपल कम टाइम में कर लिए थे मैंने। 5 क्वेश्चन थे शायद ये इसके, 6 क्वेश्चन थे इसके और ये 6 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो गए थे। उसके बाद मैं गया था सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन जैसे देखी इस पर। ठीक है, उसके बाद मैं गया था क्वाड्रेटिक पे और क्वाड्रेटिक मैंने 5 क्वेश्चन थे, ये मुझे जल्दी सॉल्व कर लिए थे। आप बड़े इजी क्वेश्चन थे, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, जैसे अगर आप देखिए क्वेश्चन कोई भी, जैसे आपको टेक्निक अगर आती होगी, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक नी पो पोपो, एक पोपो नी नी। तो आप इसमें देखोगे कौन से रूट बनेंगे, पोपो नी नी और उसमें भी पोपो नी नी। तो ये क्या हो जाएगा 7 और 2 और इसमें बन जाएगा 8 7 56। तो ये आ रहा है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y। तो ऐसे करते करते अब वो नी पोपो वो क्या है, देखो क्या होता है कि जब भी आपकी ये देखना है आपने, ठीक है, ये दोनों क्या है पोपो, पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों साइन क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उसमें आप बनाते हैं पो पो नी नी, है ना। और अगर एक नेगेटिव हो या कुछ भी हो तो एक बनाते हैं नी पो पो पो। ठीक है, एक ये होता है। अब उसमें क्या है, अब आप देखो एक ये तो हो गया, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रूट आएंगे दोनों, अगर ये नेगेटिव है बीच वाला तो दोनों पॉजिटिव रूट आएंगे, अगर ये लास्ट वाला नेगेटिव है ना आपका ये, तो एक पॉजिटिव भी होगा एक नेगेटिव रूट होगा उसमें। तो ऐसे आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले मैंने कर लिए और वो क्वेश्चन कर लिए मैंने, तो बहुत जल्दी मेरे आसानी से हो गए थे क्वेश्चन सारे के सारे ना। उसके बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन कौन से ईजी है, इससे मैंने लगा कि DI मेरे को बहुत आसान लगता है, तो मैं DI पे चला गया और ये DI आया हुआ था, बड़ा आसान सा DI था, सॉरी केसलेट था ये, केसलेट को मैंने अटैम्प्ट किया और ये सारे क्वेश्चन मैंने, क्योंकि आप इसमें 2-3 मिनट लगा के जल्दी से अगर ये टेबल बना लेते हो ना, जैसे ही मैंने ये टेबल बनाया उसके बाद क्या, टेबल बनाने के बाद बहुत सेकंड्स में आंसर निकलते हैं। जैसे देखो सारा का सारा जो टाइम है पहला इसमें ही लगा, 5 मिनट 23 सेकंड का टाइम लगा इसमें। उसके बाद तो ऐसे सेकंड्स में आंसर निकलते हैं, 33 सेकंड 46 सेकंड 9 सेकंड 7 सेकंड, है ना। तो ये होता है इसमें, केसलेट में आपको पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, बाकी फिर आसानी से हो जाता है आपका। उसके बाद आप देखो सारा का सारा इसमें अरिथमेटिक था, इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं था इस वाले टेस्ट में। तो फिर ऐसे तो नहीं है कि मैं मतलब टाइम ज़्यादा लगा, उसका ये भी कारण था कि इसमें बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक था। तो मैंने सारा अरिथमेटिक किया, कोई भी नहीं छोड़ा उसको। जो भी आपको चैप्टर आसान लगता है पहले आप वो कर लें। से मुझे कई बार ये जो चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन का, मेरा क्वेश्चन फंस जाता है इसमें, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ देखते ही, है ना। ये हालांकि जल्दी हो गया था, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन फंस जाता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ऐसे आपको जो भी चैप्टर आसान लगता है आप उस चैप्टर को पहले अटैम्प्ट कर लीजिए और बाकी उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड सिम्पलिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें मेरा टाइम लग गया था, है ना। और फिर ये आपका एज वाला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें दिक्कत नहीं थी, ये जल्दी से हो गया। ये आपके सारे बाकी क्या हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। ये एक DI और आया था, ये आसान सा DI था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मंडे के कितने ट्रांसलेट हो रहे हैं, ट्यूसडे कितने ट्रांसलेट हो रहे हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे इसके, है ना। तो एक ये आप जल्दी कर सकते हैं इसको। उसके बाद जैसे देखें सारे सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, तो मैंने जल्दी कर लिए थे। अब उसके बाद मैंने जैसे 25 मिनट पहले ही किया ना, सॉरी
20 मिनट पहले मैंने किया क्योंकि मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ये, और शायद इसकी वजह से क्वेश्चन ना छूट जाए। कई बार क्या होता है, आप देखोगे आपका रीजनिंग वाला सेक्शन ईजी होता है, कई बार आपका पॉइंट वाला सेक्शन ईजी होता है। तो जो भी आपका ईजी होता है आप उसको ऑप्ट करें। वो कैसे पता लगेगा, आप 20 मिनट पहले इसको दें, क्योंकि वो टाइम तो देना ही देना है आपको। उसके बाद आप रीजनिंग पे जाएँ। अब मान लीजिए आप रीजनिंग के अगर 20 मिनट में हो जाते हैं, कई बार रीजनिंग के 20 मिनट में ही हो जाएंगे, इसका मतलब आपके जो 5 मिनट बच गए वो आप फिर से क्वांट को दें, है ना। और अगर मान लो रीजनिंग के 20 मिनट में नहीं हो पा रहे हैं और पहले क्वांट के काफ़ी हो गई 20 मिनट में, तो आप फिर से क्वांट में आ जाइए, जो 5 मिनट बचे फिर से क्वांट को दें। तो जो भी सेक्शन आपका ईजी होता है उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ज़रा रीजनिंग देख लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग में जैसे खुलते ही ये आया सामने, तो मैंने जल्दी इसके क्वेश्चन निपटा दिए, कोई इसमें चक्कर नहीं था। जल्दी इसके 4 हाँ क्वेश्चन निपटा दिए। उसके बाद ये आई थी आपकी पज़ल, ठीक है। बड़ी आसान सी पज़ल थी ये, डे वेस्ट, और कोई इसमें दिक्कत नहीं थी और जल्दी बन गई थी ये। 2 मिनट 17 सेकंड में बना दी थी मैंने, तो आसान पज़ल थी, बन जाएगी आसान से, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब क्या होता है पज़ल में, जैसे आप जैसे मैं जो पर्सनली पढ़ता हूँ सौरभ सर से पढ़ता हूँ, और सौरभ सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और उसमें आप ये देखो कि सौरभ सर एक बात हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी जो आपके मतलब केसेस होते हैं, जैसे अगर इसमें बोला है कि टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो या तो ऐसे ही बैठ सकता है और ऐसे बैठ सकता है। तो आपके जितने भी केसेस बन सकते हैं आप उनको बना लीजिए, है ना। तो कभी भी आप जो भी क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनसे ना चूकिए। अगर आप पॉसिबिलिटीज़ बनाते जाएंगे तो आपको आसानी से चीज़ होते चली जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में। उसके बाद देखते हैं कि आसान क्वेश्चन थे। उसके बाद ये पज़ल थी, ये आसान क्वेश्चन था, ये इजी सा क्वेश्चन था, इसके 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद ये फिर से एक पज़ल थी ना, आसान सी पज़ल थी, बहुत ही आसान पज़ल थी, देखो। इसके बाद ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। फिर वही बात, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है। कि आप ये देखो कि ए से बी इधर भी बैठ सकते हैं और ए से बी इधर भी बैठ सकते हैं, तो आप पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लो, क्यों टाइम वेस्ट करना है आप। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है उसमें। उसके बाद आपकी ये पज़ल ख़त्म। उसके बाद सिलॉक्स थे, बहुत ईजी सिलॉक्स थे, जैसे सेकंड में होते। जैसे अगर ऑल टावर आर बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग आर हाउसेज, नो हाउसेज इज अपार्टमेंट, तो कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं होगी, बिल्कुल सही है। सारे के सारे हाउसेज टावर हो सकते हैं, सारे हाउसेज टावर हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल हो सकते हैं, तो उसका बहुत फुल हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन थे यार, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो उसके बाद देखो ये था आपका एक और पज़ल, बहुत आसान था ये जो सेक्शन बेस्ड पज़ल होता है कि मतलब 3 डिपार्टमेंट में अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, तो बहुत आसान होता है, ये सबसे आसान होता है। अगर आप देखो सबसे आसान यही होता है, सबसे पहले अगर आ जाए पज़ल तो इसको ही अटैम्प्ट करें, बहुत ईजिली आपके निकल जाएगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पज़ल सॉल्व करी अपनी। ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं किसी इसको देखता हूँ, जैसे अगर पूछा हुआ इसमें HLQT का कोड क्या है, पहले देखो HL कहाँ का है, HL इन दोनों में है, तो सेम कोड होना चाहिए दोनों में। गिवन 3/4 आस्ट पेपर गिवन फॉर रीडिंग, तो गिवन का हो गया, तो HL का हो गया गिवन। उसके बाद QT का देखते हैं, QT कहाँ का है, QT यहाँ पे, QT यहाँ पे, मैंडेटरी फॉर क्लास 3, तो ये हो गया गिवन और 3, ऐसे आंसर आ गया आपका, है ना। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए बताओ आस्ट का कोड क्या है, इस आस्ट का कोड क्या है, तो आस्ट किस में आ रहा है, किस में आ रहा है और किस में नहीं आ रहा, तो बस इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों कोड कौन सा कोड कॉमन है इन दोनों में। ये TR AP EP, ये EP कॉमन है, तो EP इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है इसको सॉल्व, कोड वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद आपकी एक पज़ल और थी, बहुत आसान थी, ये भी आसान सी होती है, मंथ्स वाली पज़ल जो होती है। तो ये सारा आपका पेपर था। तो कुल मिला के इस पेपर में अगर मैं देखूँ, बड़ा आसान सा पेपर था, कोई मुश्किल नहीं था, बट मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, उसके वजह से मेरे थोड़े मार्क्स कम रह गए, वरना शायद मेरी और भी अच्छी रैंक आ सकती थी इसमें। तो ऐसे ही आप भी अटैम्प्ट करिए और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करिए। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें हम लाइव मॉक भी डिस्कस करेंगे, मैं आपके सामने लाइव मॉक सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए अगर आपको देखना है आपको वो चीज़, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलते रहूँगा। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अतुल शर्मा, फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू।